वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान भारती सेकेंड क्लास 7 नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 6 पौधों में पोषण अभ्यास प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। का परपोषी पौधा है अमरबेल, नीम, गुलाब, सहजन। परपोषी पौधा कौन है बच्चों? इन सब में से अमरबेल एक परपोषी पौधा है। ख कीट बच्छी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहां की भूमि में कमी होती है। किसकी? ऑक्सीजन, जल की, नाइट्रोजन की या कार्बन की। सही आंसर क्या है बच्चों? नाइट्रोजन की। जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीट बच्छी पौधे हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। खा डैश पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। घा ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। अंगा ड्रोसेरा एक डैश पौधा है। ड्रोसेरा एक कीट भक्षी पौधा है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कॉलम का के शब्दों का मिलान कॉलम ख के से कीजिए। कॉलम का पत्ती, कुकुरमुत्ता, लाइकेन, ड्रोसेरा, जंतु। कॉलम खा मृतोपजीवी, सहजीवी, कीट भक्षी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण। तो पत्ती क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियां ही करती हैं। कुकुरमुत्ता क्या है बच्चों? कुकुरमुत्ता एक मृतजीवी पौधा है। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। जंतु क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। का पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? उत्तर, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। खा अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उत्तर, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। गा उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं? उत्तर, ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं उसे सहजीविता कहते हैं। उदाहरण, लाइकेन। घा पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? उत्तर, पूर्ण परजीवी पौधों में चूषकांग पाए जाते हैं जिनकी सहायता से यह पोषक से ही भोजन, जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। उत्तर, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? उत्तर, सबसे पहले 2 चौड़े मुंह के गिलास लेंगे, उसमें हाइड्रिला के पौधे के बराबर लंबाई की 2 शाखाओं को जल में ही काट लेंगे। पहले गिलास में शाखा को जल में डुबा देंगे जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा। दूसरे गिलास में शाखा जल में तो डूबी होगी किंतु
काले कागज से ढक देंगे ताकि प्रकाश उपलब्ध ना हो। लगभग 1 घंटे बाद निरीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पहले गिलास में ऑक्सीजन के गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, जबकि दूसरे गिलास में कागज को हटाकर देखेंगे तो यहाँ गैस के बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। किसी कीट भक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ घटपर्णी का चित्र बना है, आप भी ऐसे कॉपी में बना लें। उत्तर, घटपर्णी एक कीट भक्षी पौधा है। यह ऐसी भूमि पर पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का भक्षण करता है। घटपर्णी में पत्तियां घड़े के आकार में बदली हुई होती हैं। पत्ती का शीर्ष भाग एक ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर रोम सदृश संरचनाएं होती हैं। जब कोई कीट उड़ते हुए घट में चला जाता है तो उसमें उपस्थित रोमों में फंस जाता है। घट के ऊपर स्थित पत्ती नुमा ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा कीट को पचा लिया जाता है। भारत में गारो और खासी की पहाड़ियों पर यह पौधा पाया जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं कक्षा 7 की अभ्यास प्रश्न और कक्षा 7 के सभी पाठों की कार्टून द्वारा पढ़ाई गई वीडियो की प्लेलिस्ट लगा रही हूँ। आप यहाँ से डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाय बाय बच्चों।